दोस्तों, आखिर प्रदेश में आगामी कैबिनेट बैठक कब होगी और क्या आगामी कैबिनेट बैठक में प्रदेश के कर्मचारियों और शिक्षकों के ट्रांसफर से रोक हटेगी या फिर नहीं, इसी मैटर के बारे में इसी मुद्दे के बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वक्त कोई भी वीडियो के नीचे में लगभग एक ही सवाल पूछा जा रहा है, एक ही कमेंट है कि कैबिनेट बैठक कब होगी और क्या आगामी कैबिनेट बैठक में ट्रांसफर नीति 2023 पर मुहर लगेगी या फिर नहीं। तो देखिए दोस्तों, सच कहूं तो इस मुद्दे पर अभी वीडियो बनाना ही नहीं चाहता था, क्योंकि ट्रांसफर बहुत सेंसिटिव मामला है। इससे प्रदेश के कर्मचारियों शिक्षकों की जन भावनाएं जुड़ी हुई है, लेकिन आप लोगों की जिज्ञासा को शांत करना भी बहुत जरूरी है। दोस्तों, मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा करना नहीं चाहता, बिल्कुल कम शब्दों में आप समझ लीजिए। तो देखिए दोस्तों, ऐसा है कि कैबिनेट बैठक को लेकर पहली अपडेट मिली थी कि 15 जून के आसपास जो है वो शुरू हो जाएगी, और मध्य प्रदेश के तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भी 15 जून से 30 जून तक ट्रांसफर नीति 2023 का प्रोसेस चलेगा, और इसकी पुष्टि भी कई सारे प्रिंट मीडिया ने भी किया था। और इस समय मैंने खुद 30 मई 2023 को पिछले महीने सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव डीडी सिंह जी से बात किया था। तो उन्होंने ये तो नहीं कहा था कि ट्रांसफर होगा या अथवा नहीं होगा, लेकिन डीडी सिंह जी ने ट्रांसफर नीति 2023 को सिरे से मना भी नहीं किया था, और उन्होंने कैबिनेट बैठक का हवाला दिया था कि कैबिनेट से मुहर लगने के बाद सामान्य प्रशासन विभाग इसका काम शुरू करेगा, ऐसा उनका कहना था। इसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का कई अन्य जिलों और संभागों का दौरा शुरू हो गया, जिसके बाद फिर अपडेट मिली कि कैबिनेट बैठक 15 से 30 जून के बीच में हो सकती है। इसके बाद परसों 26 जून को फिर से मैंने सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव डीडी सिंह जी से बात की, क्योंकि ट्रांसफर नीति जो है वो वहीं से बनेगी। तो डीडी सिंह जी ने फिर से कैबिनेट बैठक का हवाला दिया है। इसके बाद दोस्तों, कल छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष मनीष मिश्रा जी से ट्रांसफर के संबंध में बात किया। तो मनीष मिश्रा जी ने ट्रांसफर के मामले पर थोड़ा सा बचने की कोशिश की है। वैसे तो मिश्रा जी ने सहायक शिक्षकों के ट्रांसफर के मुद्दे पर तो खुलकर बात नहीं किया, लेकिन उनके बातों से एक बात जरूर झलक रही थी कि वेतन विसंगति का मुद्दा कमजोर न हो जाए, इसलिए बाकी मुद्दों को वेतन विसंगति के साथ नहीं जोड़ा जा रहा है। क्योंकि वेतन विसंगति के साथ अगर कई सारे मुद्दे जुड़ गए तो कहीं ना कहीं उनका वेतन विसंगति का जो मुद्दा है वो कमजोर भी हो सकता है। लेकिन साथ ही साथ मनीष मिश्रा जी ने यह भी कहा कि सहायक शिक्षकों के ट्रांसफर के मुद्दे पर हम अलग से मांग कर रहे हैं, और इसको लेकर बीते 8 मई 2023 को छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन की तरफ से स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेम साय टेकाम जी के निवास कार्यालय में जाकर वहां पर सहायक शिक्षकों के ट्रांसफर की मांग रखी गई थी। अंत में मनीष मिश्रा जी ने एक बात कही कि उनको भी इनपुट मिल रही है उनके सोर्सेज से कि आगामी कैबिनेट बैठक में ट्रांसफर मुहर लग सकती है। इसके अलावा दोस्तों, फेडरेशन संयोजक कमल वर्मा जी से मेरी बात हुई, तो उन्होंने अपनी सोर्सेज से वो भी पता लगा के बताया कि आगामी कैबिनेट बैठक 3 से 4 दिन यानी कि तकरीबन 1 जुलाई तक संभव है, और उनका भी कहना है साफ साफ कि आगामी कैबिनेट बैठक में ट्रांसफर नीति 2023 पर मुहर लगने वाली है। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसी ट्रांसफर नीति 2023 को लेकर जो है वो छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने पिछले महीने 15 मई 2023 को छत्तीसगढ़ शासन के मुख्य सचिव और सचिव के साथ साथ मुख्यमंत्री सचिवालय के सचिव और मुख्य सचिव के नाम से एक पत्र सौंपकर फेडरेशन ने 15 जून तक ट्रांसफर नीति 2023 को संपन्न करने की पहले ही मांग रख दिया था। इसके अलावा दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि अभी हाल ही में 23 जून को सर्व शिक्षक संघ के तरफ से इनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं विवेक दुबे जी, इनके तरफ से मुख्यमंत्री के नाम से एक ज्ञापन सौंपकर खुली ट्रांसफर नीति के साथ साथ अनुकंपा नियुक्ति में शिथिलीकरण के साथ साथ स्टाइपेंड को समाप्त करने के संबंध में मुख्यमंत्री के नाम से एक ज्ञापन सौंपा जा चुका है। इसके अलावा दोस्तों, इसी 23 जून को दैनिक भास्कर में प्रकाशित एक खबर में कहा गया है कि सीएम के निर्देश के बाद भी अब तक ट्रांसफर नीति नहीं बन पाई है, और जून के अंत तक ट्रांसफर पर कोई फैसला हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों, आज सुबह कमल वर्मा जी के साथ उनके साथ साथ एक और सर से मेरी बात हुई, तो उन दोनों अधिकारियों का कहना है कि 3 से 4 दिन के अंदर अंदर कैबिनेट बैठक होने वाली है, और इस कैबिनेट बैठक में ट्रांसफर नीति 2023 पर मुहर लगने की पूरी संभावना है। अब दोस्तों, आपके मन में 2 सवाल जरूर इस वक्त उठ रहे होंगे कि क्या जुलाई में ट्रांसफर संभव है, और क्या जो है वो छत्तीसगढ़ में सामने में चुनाव है, विधानसभा चुनाव, तो भी खुली ट्रांसफर संभव है। तो देखिए दोस्तों, बिल्कुल संभव है। पिछली साल ट्रांसफर नीति 2022 अगस्त सितंबर में हुई थी, और दूसरा एमपी में भी ट्रांसफर अभी चल रहा है, तो क्या एमपी में भी चुनाव नहीं होगा? एमपी में भी चुनाव होगा, और एमपी में भी अभी ट्रांसफर चल रहा है, तो छत्तीसगढ़ में भी बिल्कुल संभव है, और जुलाई का 1 महीना पर्याप्त है ट्रांसफर के लिए। तो कुल मिलाकर दोस्तों, अब तक की जितनी जानकारी और अपडेट निकलकर सामने आई है, उसके हिसाब से यही कहूंगा कि थोड़ा सा धैर्य रखिए। 1 जुलाई तक कैबिनेट बैठक संभव है,
और आगामी कैबिनेट बैठक में ट्रांसफर नीति 2023 की पूरी संभावना है। बाकी दोस्तों आगामी कैबिनेट बैठक और ट्रांसफर के हर हलचल पर हमारी नजर बनी हुई है। आगे जो भी नई अपडेट मिलेगी तो आप लोगों को आने वाले वीडियो के माध्यम से विस्तार पूर्वक जरूर बताएंगे। बाकी दोस्तों इस पूरे मुद्दे पर आप लोगों की क्या राय है, आपके क्या विचार हैं, आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया आप जरूर दीजिएगा। और दोस्तों आप आगे भी ट्रांसफर, प्रमोशन, DHRA सहित अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों अभी के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।